हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकुल चंद्र डे के बारे में कि उनका क्या योगदान रहा और कौन थे वो, किस तरह के चित्रकार थे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुकुल चंद्र डे पूर्व शशि देवी और कुल चंद्र डे के 5 बच्चों में से एक थे। वे रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के छात्र थे और उन्हें भारत में ड्राई पॉइंट यानी एचिंग का अग्रणी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एचिंग का अग्रणी भारत में किसे माना जाता है, तो मुकुल चंद्र डे को माना जाता है। मुकुल डे का पूरा परिवार कलात्मक प्रतिभा वाला था। भाई मनीषी डे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनकी 2 बहनें अन्नापूरा और रानी चंदा कला और शिल्प में भी निपुण थीं। मुकुल चंद्र डे की शादी उनकी पत्नी बीना रॉय से हुई थी, जो खानकुल बंगाल से थी। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम मंजरी था, जिसे वे प्यार से बुकुमा कहते थे। बाद में मंजरी की शादी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के एक प्रमुख चित्रकार शांतनु उकील से हुई। प्रारंभिक वर्षों में उनके क्या थे, प्रारंभिक वर्ष में क्या था, तो आइए देखते हैं। वो कला के रूप में प्रिंट मेकिंग का अध्ययन करने के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। तो पहले भारतीय कलाकार जो प्रिंट मेकिंग का अध्ययन करने के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने गए, वो कौन थे, तो मुकुल चंद्र डे। 1916 में जापान में रहते हुए मुकुल डे ने टोक्यो और योकोहामा में योकोयामा ताइकिन और कंजन शिमोमुरा के अधीन अध्ययन किया। योकोहामा में रविंद्रनाथ टैगोर और मुकुल डे जापानी रेशम व्यापारी टोमीटारो हारा के मेहमान के रूप में उनके प्रसिद्ध आवासीय परिसर संकई में रहे, जहां उन्हें शास्त्रीय चीनी और निहोंगा शैली की जापानी पेंटिंग का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर मिला। ठीक है। डे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में प्राप्त की। इसके बाद वे 1916 में शिकागो में जेम्स बेल्डिंग और स्लोन और बर्था जैक्स के नक्काशी की तकनीक सीखने के लिए जापान से अमेरिका गए, जिनसे डे का परिचय अमेरिकी कलाकार रूई पॉर्टिज और उनकी पत्नी इमोजेन कनिंघम से ने कराया। मुकुल डे शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स के आजीवन सदस्य बने रहे। ठीक है। एचर्स 1917 में भारत लौटने के बाद डे ने नक्काशी को एक ललित कला के रूप में बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अमीर और मशहूर लोगों के चित्र बनाकर भी अपना खर्च चलाया और इन्हें नक्काशी में बदल दिया। 1920 में डे एक बार फिर अध्ययन के उद्देश्य से विदेश गए। इस बार उन्होंने फ्रैंक शॉर्ट और मुइरेड बोन से नक्काशी और उत्कीर्णन सीखा। डे के चित्रों और पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी दिखाई गई, जिसमें अजंता में चित्रों की 10 प्रतियां और बाग गुफाओं में एक प्रति शामिल थी। लेडी ग्रांट के सौजन्य से 4 फरवरी 1924 को 59 ऑन्सलो स्क्वायर लंदन में उनका काम पहले ही रॉयल एकेडमी और न्यू इंग्लिश आर्ट क्लब में दिखाया जा चुका था। ठीक है। तो ये पोलिश मूर्तिकार स्टैनिस्लाव सुकाल्स्की के अनुसार जब मुकुल अमेरिका में थे तो उन्होंने सुकाल्स्की को अपने चित्र दिखाया, जिससे कलाकार प्रभावित हुए। फिर उन्होंने सुकाल्स्की को पेरिस जाने की अपनी इच्छा बताई ताकि वे अपना अध्ययन पूरा कर सकें। मुकुल के गुरु टैगोर द्वारा इस निर्णय की अत्यधिक अस्वीकृति के बावजूद सुकाल्स्की ये सोचकर कि कैंडिस्की, पिकासो आदि उस्ताद थे, सुकाल्स्की ने मुकुल से कहा, आप पहले ही एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन यूरोप में चमत्कारी संस्कृति खोजने की आपकी मूर्खतापूर्ण प्रत्याशा के साथ आप किसी भी छंद आंदोलन, किसी भी ऐसे बेमेल लोगों के बाद को एक नए धर्म के रूप में निगल लेंगे जो कंघी काटे और ब्रश को नाक में डालकर चित्रकला और मूर्तिकला का दुरुपयोग करते हैं ताकि व्यक्तित्व का एक आसान आभास दिया जा सके। बाद में यूरोप आए, अपने आप में इतना विश्वास रखें कि यूरोपीय पतन को तिरस्कार के साथ देखें और सभी युगों को और संस्कृति से कला के वास्तव योग्य उदाहरण का चयन करें। ठीक है। तो ये था। और अभी देखते हैं हम पेशेवर कैरियर के बारे में। तो डे को 1928 में कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट का पहला भारतीय प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। ठीक है। कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट का पहला भारतीय प्रिंसिपल कौन था, तो मुकुल चंद्र डे। ठीक है।
चूँकि डे तत्कालीन ब्रिटिश नियंत्रित कला प्रतिष्ठान पर भारतीय पहचान थोपने के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए उन्होंने कंपनी स्कूल की पेंटिंग से बहुत करीब से जुड़े शिक्षकों को उस संस्थान से बाहर निकाल दिया। कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में रहते हुए मुकुल डे ने वहाँ एक महिला अनुभाग शुरू करने की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके समय से पहले केवल पुरुष ही इस संस्थान में कला के छात्र के रूप में शामिल हो सकते थे। ड्राई पॉइंट में निष्पादित बंगाली ग्रामीणों की सुंदर ढंग से खींची गई छवियाँ वो वही बन गई है जिनसे डे सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। उनके कुछ बेहतरीन काम ड्राई पॉइंट नक्काशी है, जिन्हें पानी के रंग, रंगीन पेंसिल या स्याही की पतली धुलाई के साथ हाथ से रंगा गया है। डे को विभिन्न भारतीय हस्तियों के चित्रों के लिए भी याद किया जाता है, जिनमें टैगोर और टाटा परिवार के सदस्य, अल्बर्ट आइंस्टीन और मोहनदास करमचंद गांधी शामिल हैं। उन्होंने बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण के आदेश के प्रवर्तक जोसेफिन मैक्लियोड जैसे कम ज्ञात हस्तियों को भी चित्रित किया। संयोग से ये जोसेफिन मैक्लियोड ही थी जिन्होंने 1901-1902 में पहली बार ओकाकुरा काजो को जापान से भारत लाया। मुकुल के छोटे भाई मनीषी डे प्रगतिशील कलाकार समूह के सदस्य और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के एक प्रमुख चित्रकार थे। अपने अधिक स्थिर भाई मुकुल के विपरीत मनीषी ने पूरे भारत में अथक यात्रा की। तो ये था मुकुल चंद्र डे के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। और चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। बाय बाय।